दिल्ली के इलेक्शंस में क्या लग रहा है, किसके बीच में हो रहा है मुकाबला? मेरे तो बोलने का मतलब ही प्रिडिक्शन हो जाता है, तो तभी तो सबसे पहले I feel scared when I open my mouth, but I believe the competition is only between BJP and AAP. And what I feel and what I sense is कि इस बार वो होगा जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। आपको लगता है कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है? कल्याणी, your take on that? All I know is that no one is really thinking on grassroots level. Everyone it's a vote bank that they are catering to and doing whatever it takes to get those votes. There's no authenticity, everything is up for sale and no one is benefiting. And we are living in a gas chamber. किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर वोट को देखते हुए ही सारी स्कीम्स या कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। रीना मैम, आप अग्री करती हैं? अभी मैंने जो समझा है इस स्टेज पे, क्योंकि ये तो बदलता रहेगा आखिर मोमेंट तक, कि आप और बीजेपी ऑब्वियसली मेन पार्टीज हैं, बट कांग्रेस एक सरप्राइज वोट गेनर है। सरप्राइज इसलिए क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड देम to be the what they say underdogs. They are sort of looking के शायद वो मतलब they can maybe coalition कह रहे हैं जो भी winning party होगी and Congress will hold a role in it. ये मेरे को इस टाइम समझ आ रहा है। अब जय जी ज़्यादा जानती होंगी मुझसे, बट मेरे को तो यही लग रहा है। असल में जो गेम है पॉलिटिक्स की वो इस तरह से सेट हो गई है कि इसमें जो ये हमारे लीडर्स हैं ये इतने थक जाते हैं इसी प्रोसेस में कि असल काम करने का मेरे ख्याल से उन्हें कोई वक्त ही नहीं निकलता है। ब्लेम गेम भी हम देखते हैं। अभी तक कांग्रेस यही कहती थी दिल्ली आज जो है उसका क्रेडिट उन्हें जाता है। आज के सिनेरियो में फिलहाल इन तीन ओपिनियंस में मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस रेस में भी है। नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस काफ़ी हद तक रेस में है दिल्ली में, जहाँ तक सवाल है दिल्ली का, क्योंकि आई थिंक दिल्ली का गोल्डन पीरियड तब था जब शीला दीक्षित थी हमारे पास। 15 साल उनका रहा है यहाँ पे रूल। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने काफ़ी सारे प्रोमिसेस किए होंगे, मैंने एग्जीक्यूशन नहीं देखा। आपने बोला फ्री बस टिकट देंगे, पर आप बसेज ही नहीं ला रहे हो, टूटी हुई बसेज हैं। सेफ्टी वुमेन की बहुत बड़ी बात है यहाँ। दिल्ली हैज़ बिकम द रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री, ऑफ द होल वर्ल्ड, सो टू से। सो उसमें काफ़ी मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। विमेन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है और उसी विमेन पावर को केटर करते हुए तीनों पार्टीज ने अपनी तरफ से कई स्कीम्स लॉन्च की हैं। क्या ये मान लिया जाए कि विमेन को पैसा दो तो वोट पक्का हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है दैट जो 2100 और 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट टियर 3, चलो उनके लिए समझ में आता है कि उनके घर का राशन निकल आएगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वुमन हु आर इनटू कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री, आई थिंक उनका तो कुछ नहीं होगा उससे। रेदर दे शुड कम अप विद सच स्कीम्स yearly where they are providing mentorship, leadership, where they're training, empowering their own women so that ज़्यादा जॉब सेक्टर खुले, आगे जाके उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एंड आई थिंक जब ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो they'll show more interest towards voting in everything. बट शिवानी मैम, क्या इस पर फोकस ही नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जिस सोसाइटी में आप 2100 या 2000 जितने भी पैसे दे रहे हैं उनको सारे पैसे ले लेने चाहिए और दिल्ली वासियों को खुल के जम के इस वॉर को सिवाय बीजेपी और कांग्रेस की किसी पार्टी को देखना नहीं चाहिए। दिस एज अ डॉक्टर आई फील, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे तीसरी पार्टी नहीं दिखाई दे रही और जो दो पार्टीज दिखाई दे रही है उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, जैसे कहते हैं ना, लिटरली बहुत हो गया। हम सब दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा काम है। पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भी देखें तो अब तो पूरी रिपोर्ट्स दावा करती हैं दिल्ली नंबर 3 पर है। और अगर दिल्ली के लोग इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो बावजूद उसके क्या ये सवाल उठाना सही है कि आप इतनी फ्रीबीज, सब कुछ फ्री में देने को लेकर जो दावे करते हैं? हमारे टैक्सेस से ही तो जा रही है फ्रीबीज। इट इज ओनली आवर टैक्सेस। हम जैसे लोग जो हम टैक्सेस देते हैं, क्या हम में से किसी को कोई बेनिफिट होता है? हमें अगर किसी को अपने किसी सर्वेंट को, ड्राइवर को हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, वी अगेन हैव टू यूज दैट दिल्ली सिस्टम जुगाड़। या तो कोई सिस्टम हो कि हम जो ज़्यादा टैक्स देते हैं, वी शुड हैव सम एक्स्ट्रा सर्विस, कोई कॉन्सर्ट, समथिंग, सम बेनिफिट वी शुड हैव फ्रॉम द गवर्नमेंट। We are living in scary times and I definitely don't want to get into trouble, on my own. It hurts me to pay taxes. We don't have, the clean air environment is a huge, it's not a hashtag anymore, this is our health and what is worse than what is happening to us today. But forget about even that. The basics are not available. And this is the capital of the country. Right. Look at the halat of the roads. Look at the way our quality of life is deteriorating every day, I feel, in every way. Whether it's our health, whether it's our wealth,
it's all going downhill. We are just giving a very huge percentage away to. I mean, who's benefiting out of this? Whose pocket is it going to? All the You know? freebies, I guess. You know, It's- this is, what the It's parties are actually doling out is what it is. seriously, it's disturbing, you know, and we don't have a choice. मुझे ऐसा लगता है कि आप सरकार हमारे यहाँ 10 साल तक रही और आप ज़रूर फ्री दीजिए टू somebody who really deserves it और वो Yeah. करना भी चाहिए Yeah. लेकिन अगर आप किसी के घर में फ्री बिजली दे रहे हैं और वो आईफोन लेकर घूम रहे हैं तो ये जायज़ तो नहीं होगा। पर जो बाकी खर्चे कर रहा है अपनी बेसिक कंफर्ट से ऊपर लग्जरीज को भी अडर कर रहा है उसको आप फ्री बिजली पानी देकर आप पूरे शहर का हम सब का नुकसान कर रहे हैं।